वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं पर्शियन यानी कि फ़ारसी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। उससे पहले मैं सिलेबस बताऊंगी कि पर्शियन में आप लोग क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप सभी को पर्शियन में क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, पर्शियन मुंशी स्टूडेंट के लिए, जो मुंशी कैंडिडेट हैं उनको पर्शियन का एग्ज़ाम देना है। और अरबिक मौलवी वाले के लिए क्लियर। तो पर्शियन में आप लोगों को पढ़ना है ग्रामर, ग्रामर से फारसी में सवाल पूछा जाएगा। पोइट्री से, ट्रांसलेशन से, इन सभी से क्वेश्चन पूछ रहेंगे। ग्रामर से 50 नंबर के सवाल रहेंगे और तो और पोइट्री से और ट्रांसलेशन से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, अब मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पर्सियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो पर्सियन सब्जेक्ट है ये सिर्फ मुंशी कैंडिडेट के लिए, यानी जो मुंशी लिए हैं उनका ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो मौलवी लिए हैं उनका पर्सियन का एग्ज़ाम नहीं होगा, अरबिक का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अरबिक का वीवीआई क्वेश्चन बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद ग्रामर के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है सिलेबस आप लोग को, 50 नंबर के ग्रामर से क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोग को, और 50 नंबर से लिटरेचर के, ठीक है। और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले सवाल देखेंगे आप लोग, फ़ारसी अदब क्या है? तो फ़ारसी अदब वह अदबी मजमूआ है जो फ़ारसी ज़ुबान में तहरीर हुआ है, ठीक है? जिसमें शायरी होता है, नस्र, तारीख़, हिकायत शामिल होते हैं सब। और इस अदब में गज़ल, कसीदा, रुबाई, ठीक है, मसनवी हो गया और नस्र अदब जैसी असनाफ़ शामिल होती है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सादी शिराज़ी कौन थे? तो सादी शिराज़ी फ़ारसी अदब के अज़ीम शायर और नस्र निगार हैं और इनकी मशहूर तसानीफ़ में गुलिस्तान और बुस्तान शामिल है। गुलिस्तान में इखलाकी हिकायत और बुस्तान में नज़्म की सूरत में नसीहतें मिलती हैं। बहुत सारी जगह पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलिस्तान में क्या होता है और बुस्तान में, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? और ये सब होते क्या हैं? तो गुलिस्तान में क्या होता है? तो गुलिस्तान में इखलाकी हिकायत होता है और बुस्तान में नज़्म की सूरत में नसीहतें मिलती हैं, ठीक है? तो इन दोनों का फ़र्क भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है गुलिस्तान सादी की अहमियत क्या है? तो गुलिस्तान फ़ारसी अदब का शाहकार है क्योंकि इसमें इखलाक, बसीरत और इंसानियत के असबाक हिकायत की शक्ल में दिए गए हैं। और ये अदब में नसरी हुस्न और फ़लसफ़े का हसीन इम्तिज़ाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबायात क्या होती है? तो रुबायात 4 अबयात चंद मिसरों पर मुश्तमिल शायरी मजमूआ है जो आम तौर पर ज़िंदगी, मोहब्बत, फ़लसफ़ा और हकीकत की गहराई बयान करती है, ठीक है? और उमर ख़य्याम की रुबायात ख़ास मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ़ारसी अदब में गज़ल की ख़ुसूसियात क्या हैं? तो गज़ल फ़ारसी शायरों की मकबूल सिन्फ़ है जिसमें मोहब्बत, जमाल, हिज्र, वसाल और इंसानी एहसासात का को लतीफ़ और मौज़ू अंदाज़ में बयान किया जाता है। ठीक है, तो ये थे लिटरेचर के क्वेश्चन और कुछ ट्रांसलेशन वाले भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देती हूँ, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन मैं कराऊँगी। और आप लोग को लिटरेचर के क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे आप लोग जाना और वहाँ पे सर्च कर लेना। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, एसएन एजुकेशन क्लासेस डॉट इन, ठीक है, एस एन एजुकेशन क्लासेस डॉट इन आप लोग सिंपली सर्च करना, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन, यानी कि तर्जुमा करने के क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा करना है, यानी कि दर झेल फ़ारसी जुमलों का तर्जुमा करें। यानी यहाँ पे फ़ारसी में एक जुमला दिया हुआ है और इसको आप लोगों को तर्जुमा करना है, यानी ट्रांसलेट करना है उर्दू में। और आप लोग एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ सकता है, उर्दू में लिखा रहेगा, एक सेंटेंस जुमला दिया रहेगा, उसे आप लोग को फ़ारसी में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल एग्जाम में रहते हैं। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ़ारसी में एक जुमला है, ए दोस्त ज़िंदगी बहुत मुख्तसर अस्त, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो ई का क्या हो जाएगा? ए, दोस्त का दोस्त हो जाएगा, ज़िंदगी ज़िंदगी बहुत बहुत मुख्तसर, अस्त यानी कि है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ट्रांसलेट करके लिखेंगे। उसका देखेंगे कुछ शॉर्ट डेफिनेशन भी दिया हुआ है। तो कुछ शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग याद रख लेंगे, जैसे फ़ारसी अदब का डेफिनेशन, उसके बाद शायर, शायर कौन होते हैं? नस्र अदब और मसनवी, ठीक है? बस इतना डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ़ारसी अदब क्या हुआ? फ़ारसी ज़ुबान में तहरीर शुदा अदब फ़ारसी अदब कहलाता है। शायर
तो वह शख्स जो शायरी लिखता है उसे शायर कहते हैं। नस्र अदब क्या हुआ? तो गैर शायरी तहरीरों जैसे हिकायत हो गया, मज़ामीन हो गया, ये सब नस्र अदब है। और मसनवी क्या हुआ? 2 मिसरों वाली नज़्म जिसमें मौज़ूआत गहराई से बयान होती है, उसे मसनवी कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे मैं ग्रामर के भी क्वेश्चन करा देती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ग्रामर क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उतना ही मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सवाल है, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतादी की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। तो फ़ेल लाज़िम क्या होता है? तो फ़ेल लाज़िम उस फ़ेल को कहते हैं जो सिर्फ़ फ़ाइल पर ख़त्म हो जाए, उसे मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो, ठीक है? उसी को फ़ेल लाज़िम कहा जाता है। फ़ेल मुतादी क्या हुआ? तो वह फ़ेल है जो फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी चाहिए। इसी को फ़ेल मुतादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में होती हैं, वो भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन-कौन? तो एक माज़ी, एक हाल, एक मुस्तक़बिल, एक मुज़ारा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग का मस्दर, मस्दर की तारीफ़ कीजिए और इसकी किस्मों की भी तारीफ़ करनी है, ठीक है? यानी कि कितनी किस्में होती हैं और कौन-कौन है। तो सबसे पहले मस्दर क्या होता है वो आप लोग जानेंगे। तो मस्दर इस्म की एक किस्म है, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उससे इस्माई मुश्तक और अफ़आल निकलते हों। फ़ारसी में मस्दर की पहचान ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में दीन या तन पाया जाए, सिवाय गर्दन और बर्तन के, उसे मस्दर कहते हैं। और मस्दर की 2 किस्में होती हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फ़ेल माज़ी की किस्में बयान कीजिए और हर एक के बनाने का कायदा मिसाल के साथ लिखें। तो सिर्फ़ आप लोगों को जानना है फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में होती हैं, तो 6 किस्में होती हैं। 6 का नाम बस याद रखना लेना आप लोग, ठीक है? तो कौन-कौन किस्में होती हैं? माज़ी मुतल्लिक़, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी नातमाम, ठीक है? माज़ी शकिया और माज़ी तमनाई, ठीक है? ये सब जो है फ़ेल माज़ी की किस्में हैं। इसके अलावा आप लोग को ग्रामर में 1-2 क्वेश्चन और देखना है, जैसे मानी के एतबार से जुमला की कितनी किस्में होती हैं? तो मानी के एतबार से जुमला की 2 किस्में होती हैं। और एक क्वेश्चन है ये, ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि मज़मून नोएसी है, ठीक है? मज़मून से भी आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, वो किस चीज़ पर आ सकता है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे कोई शायर के बारे में आ सकता है, ठीक है? या फिर रोज़ा पर आ सकता है, वतन पर आ सकता है, सफाई पे आ सकता है, मेहनत, स्कूल, वर्जिश, ठीक है? इन सभी पे आ सकता है। तो मज़मून भी आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, और जो-जो क्वेश्चन है मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं वेबसाइट पर डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर से देख लेना।